बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ कद्दू के पकौड़े बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं और इसके साथ चटनियों की रेसिपियाँ भी शेयर हैं। प्ले लिस्ट के लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएंगे, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए फ़्रेश आपने कद्दू लेने हैं। बाकी इंग्रेडिएंट इसके नोट कर लें। इसके लिए चिकन पाउडर लेना है, कुटा हुआ धनिया, सफ़ेद नमक, साबुत ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर बेसन डाल देंगे। इसके साथ बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया, अब इनको ऐड करेंगे। और इसके बाद पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डाल दिया है। इसके साथ बेकिंग सोडा और घी, ज़रदा रंग, अब इनको अच्छे से मिक्स करके ये डो तैयार कर लेंगे। ये मिक्सर तैयार हो चुका है। कद्दूओं को इस तरीके से छील लेना है, ऊपर छिलका इसका उतारना है और उसके बाद इसके स्लाइस जो हैं वो डायरेक्ट आपने इस मिक्सर के अंदर डालते जाना है। गोल गोल इसको काट लेना है आपने। तो इसको माड़ू भी बोलते हैं और ये कद्दू इस शेप में होने चाहिए, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इस तरह के डिफरेंट हमने पकौड़े जो हैं वो उनकी रेसिपी चैनल पे शेयर की हुई हैं। प्ले लिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट भी करें। आप इसको फ्राई करें, घी जब गर्म हो जाए उसके अंदर इसको फ्राई कर लेना है। तो ये क्रिस्पी मज़े के कद्दू के पकौड़े तैयार हो जाएंगे। इनको चटनी केचप के साथ आप सर्व कर सकते हैं। केचप चटनी की रेसिपियाँ भी चैनल पे हमने शेयर की हुई हैं। इसके साथ जूसेस की रेसिपियाँ भी शेयर हैं। प्ले लिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट भी करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। इस तरीके से इन सबको फ्राई कर लेना है। जैसे इनका कलर चेंज हो जाए तो इसको निकाल लें। तो ये हमारे कद्दू के पकौड़े तैयार हो गए हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।